इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मैं ही करता कार्य करन का, जिस वैभव का मैं भोता, स्वामी भी मैं ही हूँ इसका, भव वर्धन कारण होता। जो परमार्थ मुख्य ध्यान से निज विधि नाश किए, शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन का भाव लिए, सतत नमन का भाव लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म, वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोली तीर्थंकर सम दिव्य ध्वनि को बिखराने वाले परम आराध्य गुरु मुंशी प्रणम सागर जी, चंद सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन गणना व्यपेता। एकोऽस्मितेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि, भक्त्या प्रकर्ष मुपयामि च तत्प्रभावा। काव्य नंबर 81। वस्तु एक ही भेद रूप है, जो व्यवहार दृष्टि से है, निश्चय नैसे मानी जाती, वस्तु अभेद पने से है। भेद अभेद धर्मयुत वस्तु, एक धर्म में यदि माने, तो वह गगन कुसुमवत सतना, असत कही गुरु की वाणी। पंच अस्तिकायों के साथ द्रव्य काल भी निवस रहा, कर्म धातु चौ परमाणु, सूक्ष्म वर्गणा अवस कहा। कर्मों का जीवों में बंधन, प्रतिनिषेक उदयादि दशा, सूक्ष्म घटित जो हुआ जगत में, देखे वह सर्वज्ञ दशा। मन इंद्री से जन्य ज्ञान भी, जिनके मत प्रत्यक्ष कहा, वे ज्ञानी हो सकते, लेकिन पूर्ण विज्ञता नहीं आहा। जो आकाश पतित शास्त्रों को मान सनातन उनका बोल, हठ सर्वज्ञ ज्ञान की करते, खंडित करते पूर्ण विबोध। संसारी जीवों के दोनों मति श्रुत ज्ञान परोक्ष रहे, कहने की सामर्थ्य उसी में, जिसको सब प्रत्यक्ष रहे। ओ निज आत्म की ज्ञान शक्ति से, निखल वस्तु जो जान रहा, उसी चिदात्म में है भाई, सिद्ध धाम कैवल्य महा। आगे काव्य नंबर 85 पढ़ते हैं। जिनके केस बिखर रहे हैं, जटाएं बड़ी बड़ी जिनकी उछल रही हैं, जिनके केस माने बाल जिनके प्रकीर्णक हैं, माने इधर उधर बिखर रहे हैं, क्योंकि वो बाल सजाने का काम नहीं करते हैं। केस लॉन्च हो जाएंगे, बाद में भी बाल फिर आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे
तब भी उनके बाल दिखाई देंगे तो वो कहलाएंगे उनके बाल। जिन्होंने देखे तो उन्होंने कहा कि देखो इनके बाल कैसे चारों ओर बिखर रहे हैं, प्रकीर्णक केश। समझ आ रहा है? जिसे हम जटाजूटधारी भी कहते हैं। भगवान ऋषभ देव की प्रतिमाओं में विशेष रूप से वो जटाएं बनाई जाती हैं, उनके बाल दिखाए जाते हैं, क्योंकि वह इसी तरह के बड़े बड़े बालों को धारण करने वाले इसलिए भी हो गए होंगे क्योंकि 6-6 महीने तक दीक्षा लेने के बाद वो बैठे रहे। जब 6 महीने एक राजा ने केसलॉच करने के बाद में 6 महीने तक बाल नहीं बनवाए तो बाल कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। समझ आ रहा है? पहले केसलॉच में बालों की कमी नहीं हो जाती, जब 2500 साल गुजर जाते तब बाल कम होते हैं। समझ आ रहा है? तो ये बात भी आपके अनुभव में नहीं आएगी, ये बात हम लोगों के अनुभव में आएगी। तो इसलिए उन्हें जटाजूटधारी विशेष केशों के साथ में भी उनकी उपमा दी जाती है, प्रकीर्णक केश, है ना। आत्मनि आरोपिता हवनीयो ब्रह्मा वर्तात प्रबव्राज, यानी वह अपनी ही आत्मा में संन्यास लेकर के इस ब्रह्मावर्त बोलते हैं इसको, इस ब्रह्मावर्त से प्रबव्राज माने होता है दीक्षा ले लिए, संन्यास को धारण कर लिए। ये भगवान ऋषभ देव के विषय में लिखा है। समझ आ रहा है? ऐसे ऋषभ देव के पुत्र होने का, वंशज होने का, उन्हीं के मार्ग पर चलने का अगर हमें गौरव प्राप्त है तो हम क्या अपने आप को ऋषभ पुत्र भगवान तीर्थंकर के पुत्र नहीं कहेंगे? समझ आ रहा है? इसीलिए कहना पड़ेगा। और ऐसे उन भगवान के विषय में अनेक और भी ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से उन भगवान का नाम उल्लेख उस ग्रंथ के अनेक टीकाकारों के माध्यम से और भी जगह पर लिखित हुआ मिलता है। भगवान ऋषभ देव के विषय में एक और ग्रंथ में जिसे हठ योग प्रदीपिका कहा जाता है, उसमें भी भगवान आदिनाथ का नाम मिलता है, जो योग का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ये भी हिंदू समाज में प्रचलित है। हठ योग के नाम से भी एक योग प्रचलित है, हठ योग कहा जाता है। उसमें लिखा है, श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारोड़ुमिच्छोरधिरोहिणीव। क्या कहा? उन श्री आदिनाथ भगवान के लिए नमस्कार हो। श्री आदिनाथाय, उनमें आदिनाथ नाम लिखा है वहां। नमोस्तु तस्मै, उनके लिए नमस्कार हो, जिन्होंने हठ योग की विद्या का सर्वप्रथम उपदेश दिया और जो बहुत ऊंचे राजयोग पर आरोहण करने के लिए नसैनी के समान है। वह हठ योग का श्रेष्ठतम रूप परम हंस मार्ग ही कहलाता है। ये बात अलग है कि इस ग्रंथ के अनेक बाद के टीकाकारों ने उस आदिनाथ भगवान के नाम को शिव के साथ जोड़ दिया। आदिनाथ का मतलब शिव। ये बाद के टीकाकारों ने अपने आग्रह के कारण से इस तरह से टीकाएं बनाई, लेकिन आदिनाथ का यह नाम उसी परम हंस योग की तरफ इंगित करता है, जिस योग में उन्होंने 6-6 महीने तक कायोत्सर्ग के साथ में वह सिद्ध भगवानों को, अरहम को ध्यान में रखते हुए 6 महीने तक का अरहम योग किया था, ध्यान योग किया था। समझ आ रहा है? ये अरहम ध्यान योग, ये और कोई योग नहीं है, वही योग है जो भगवान आदिनाथ ने किया था। अरहम माने सिद्ध भगवान। आदिनाथ भगवान ने सिद्धों का ध्यान किया, इसलिए यह अरहम ध्यान योग सिद्धों का ध्यान योग होता है। और यह दिगंबर परंपरा का यह अपने आप में विशिष्ट योग है, जिसके माध्यम से हम उस परम हंस योग की शिक्षा जो भगवान आदिनाथ ने दी थी उसको भी हम इसमें समझ पाते हैं। भेद विज्ञान करना, बहिरात्मा क्या, अंतरात्मा क्या, परमात्मा क्या, ये सीखना, ये हमें इस ध्यान योग में सिखाया जाता है। एक और नारद परिव्राजक उपनिषद है, सुन रहे हो? बोर तो नहीं हो रहे हो? कहो विभोर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाँ,
नई बात सुनकर के तो विभोर ही होना चाहिए। नारद परिव्राजक नाम का एक उपनिषद है, उसमें भी योगी परमहंस आख्य साक्षान मोक्ष साधनम ऐसा लिखा है। यानी ये जो परमहंस योगी होते हैं ये साक्षात मोक्ष के साधन होते हैं। इन्हें मोक्ष का साधन बताया है, दिगंबरत्व को मोक्ष का साधन कहा गया है। और ऐसी परमहंस योगी यानी परम भेद विज्ञान के साथ में अपनी अंतर आत्मा में लीन रहने वाले योगी, जिन परमहंस के मार्ग की शिक्षा देने वाले भगवान ऋषभ देव थे, उन्हीं के योगियों को परमहंस योगी कहा जाता है। जो भगवान ऋषभ देव ने क्या शिक्षा दी? तो परमहंस मार्ग की शिक्षा दी। अब जो भी परमहंस मार्ग चल रहा है उसकी शिक्षा देने वाले कौन? तो ऋषभ देव भगवान है। आपको तो कम से कम ध्यान रखना चाहिए, आपको तो मानना चाहिए, भले ही कोई दूसरा माने या ना माने। आपके लिए तो ये ज्ञान होना चाहिए कि जिनको परमहंस मार्ग का प्रवर्तक बताया है वह भागवत स्कंद में भगवान ऋषभ देव हैं, कोई और नहीं है। और ऐसे भगवान ऋषभ देव के लिए अनेक तरह के विशेषण देकर के उनकी अनेक प्रकार के उपनिषदों में भी चर्चा की गई है। सुन रहे हो? कौन से उपनिषद? एक और परमहंस उपनिषद है। बहुत सारे उपनिषद हैं, सुन रहे हो? उनके केवल नाम के कुछ रेफरेंस आपको यहां बताना आवश्यक समझ रहा हूं, ताकि आज के समय में लोग ऋषभ देव भगवान की प्राचीनता से अपने आप को परिचित कर सकें। और ऐसी प्राचीनता का ज्ञान जब हमारे बच्चों को होगा, शिक्षक और शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को होगा, तो हम समझ पाएंगे कि यह जैन धर्म किसी धर्म का कोई अंश नहीं है, किसी धर्म की कोई धारा नहीं है। ये अपने आप में अनादि से प्रतिष्ठापित एक बहुत बड़ा धर्म है, जिस धर्म के माध्यम से मोक्ष का साधन बनता है। और उस साधन को बताने वाले ऋषभ देव का नाम हमें सबसे पहले स्मरणीय होना चाहिए। परमहंस नाम के उपनिषद में, परमहंसोपनिषद जिसका नाम है, उसमें बहुत अच्छा वर्णन और आया है, पढ़ दूं? तद एतद विज्ञाय ब्राह्मणः पात्रम कमंडलम कटिसूत्रम कोटपीनम च तत्सर्वम अपसु विसृज्य। देखो क्या लिखा जा रहा है। ऐसा जान करके, माने पीछे इसके कुछ बात कही है, उसका बात छोड़ करके जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य पैराग्राफ है, उसको बताया जा रहा है कि जो ब्राह्मण माने होता है ब्रह्म का ज्ञानी। ब्राह्मण जाति के लिए नहीं कहा जाता, जो ब्रह्म को माने अपनी आत्मा को जानने वाला हो, शुद्ध आत्म तत्व को जानने वाला हो, उसे सच्चा ब्राह्मण कहा जाता है। उस ब्राह्मण के लिए कहा जा रहा है जो ब्रह्म ज्ञानी है, वह ब्रह्म ज्ञानी क्या करता है? अपने पात्र को, कमंडलू जो उसका पात्र है, या उसके पास में कोई कटी सूत्र, कोपीन वगैरह, लंगोटी वगैरह हो, सुन रहे हो, छुल्लक ऐलक जैसी कोई भी भेष हो, तो क्या करना? इन सबको सर्वम अपसु विसर्ज्य, अप बोलते हैं जल को, इन सबको जल में विसर्जित कर देना। किसको? लंगोटी को, और भी अपने पास में जो आप पात्र रखे हुए हो, जिनसे आप भोजन आदि करते हो, इन सबको जल में विसर्जित करके क्या करना? जात रूप धर। जात रूप का मतलब होता है जैसा बालक उत्पन्न होता है वैसा ही नग्न रूप को धारण करने वाला हो जाओ। जात रूप धर कहते हैं इसको। ऐसे जात रूप धर चरेत आत्मानम अनविच्छेद, वह अपने जन्म के समय के वेश को धारण करके माने बिल्कुल नग्न दिगंबर होकर के विचरण करे और अपनी आत्मा का अन्वेषण करे, आत्मान्वेषी बने। समझ आ रहा है? यथा जात रूप धरो निर्द्वंदो। देखो कैसे विशेषण दिए हैं उस नग्नता के दिगंबरत्व के लिए, उपनिषदों में कैसे विशेषण दिए हैं। अब आप कहते हो कि उपनिषद
वेद बहुत प्राचीन है, तो वो उपनिषदों में भी जो हमें अध्यात्म का ज्ञान है वह दिगंबरत्व के साथ वहां पर उस अध्यात्म की साधना को बताया गया है। और उस दिगंबरत्व की प्रभावना जब उपनिषदों में है तो आप समझ सकते हो कि ये दिगंबर धर्म कितना प्राचीन है, इस दिगंबर रूप की प्रभावना कितनी प्राचीन है, जिसका वर्णन उपनिषदों में भी मिलता है। इसलिए बता रहा हूं, समझ आ रहा है। भले ही जैन आचार्यों ने अपने ग्रंथ बहुत बाद में लिखे हों, लेकिन जिन्होंने भी लिखे हैं वो अगर निष्पक्ष रूप से लिखे हैं और जिनकी प्रभावना जिस समय पर रही है तो उसका वर्णन करने में उन्हें कहीं पर भी कोई सकुचाई नहीं हुई। और उन्होंने लिखा है यथा जात रूप धरो। यथा जात रूप किसको बोलते हैं, समझ आ रहा है। ये मुनि महाराज के भेष को, रूप को ही यथाजात रूप कहते हैं। ये सभी दिगंबर शास्त्रों में उनका यथाजात रूप ये नाम प्रसिद्ध है। यथाजात रूप धरो निर्द्वंदो निष्परिग्रह। कैसे हैं वो, निर्द्वंद हैं, कोई द्वंद्वों में पड़ते नहीं। द्वंद्व तो जानते हो ना आप, बस द्वंद्व, कोई उनके पास में द्वंद्व है ही नहीं, कोई दो है ही नहीं उनके पास में। कोई दूसरी हो तो द्वंद्व आए, नहीं समझ आया, आ गया ना। द्वंद्व कहां से आता है, जब तक वह आदमी अकेला रहेगा कोई द्वंद्व नहीं है, और जैसे ही कोई उसके साथ में दूसरा या दूसरी आ गई तो वह द्वंद्व हो गया। समझ आ रहा है। ऐसे जो साधु होते हैं दिगंबर रूप को धारण करने वाले, उनके पास में कोई दूसरी, स्पष्ट बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, माने उनके पास में कोई द्वंद्व नहीं होता, वो निर्द्वंद विचरण करते हैं। निर्द्वंद माने बिल्कुल ही अकेले एकाकी होकर के, बिना किसी कलह के, कोई भी जिनके पास में कोई चिंताएं ना हो, विकार ना हो, ऐसे निर्द्वंद विचरण करने वाले जात रूप धर निष्परिग्रह, परिग्रह से रहित, तत्व ब्रह्म मार्गे सम्यक संपन्न शुद्ध मानस। देखो क्या लिखा है, ब्रह्म मार्ग में हमेशा लगे रहने वाले शुद्ध मन वाले, प्राण संधारणार्थम। देखो क्या लिखते हैं, अपने प्राणों को धारण करने के लिए क्या करते हैं, यथोक्त काले, जो उचित समय है उस समय पर, माने रात्रि में नहीं दिन में ही, दिन में भी उचित समय पर, जब श्रावक लोग अपने अपने घरों में भोजन आदि बना करके अपने बच्चों को खिला करके बाहर भेज देते हैं, उस समय पर, यथोक्त समय पर, पंचग्रहेषु ग्रह कर पाणे पात्रेण आयाचितम आहारम आहारन। समझ आ रहा है। माने वह मुनि महाराज हैं, वह चले जाते हैं, घरों घरों में निकल जाते हैं। आपसे बताया था ना कि आपके घर तक, आंगन तक भी मुनि महाराज पहुंच सकते हैं। तो मुनि महाराज अपनी एक विधि बना लेते हैं कि भाई कितने घरों में घुसना, अब पूरी यहां से लेकर के पूरी कमानियां तक सबके घरों में घुसते जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी, फिर अपनी साधना कब करेंगे। समझ आ रहा है। सभी पात्र प्रक्षालन करेंगे तो अपनी बसतिका तक आने आने में बहुत देर हो जाएगी। तो क्या करना, एक सीमा बना लेना, है ना। एक बार आचार्य महाराज ने जब मेरे लिए एक बार 3 घरों में जाने के बाद में मैंने अलाव कर दिया, तो आचार्य महाराज ने कहा बहुत अच्छा किया, 3 घर का ही नियम होना चाहिए। समझ आ रहा है। लेकिन देखो इस उपनिषद में 5 ग्रहों का नियम है। माने उस समय के मुनि महाराज 5 ग्रहों में जाकर के, अगर 5 घर में, उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन से जैन ग्रह है, कौन से अजैन ग्रह है। मुनि महाराज किसी के भी घर में चले जाते थे। पहले ऐसे जैन अजैन का ऐसा विभाजन नहीं होता था। जो नवदा भक्ति करना जानता हो, किसी भी जाति का हो, वह आहार देने के योग्य होता था। समझ आ रहा है। तो इसलिए 5 ग्रहों में गए, कोई पड़गाने वाला नहीं मिला, तो फिर वापस अपने जंगल में चले गए, वन में चले गए, अपनी साधना की, अब कल देखेंगे, बहुत हो गया। नहीं समझ में आया। तो इसलिए यहां लिखा है 5 ग्रहों में कर पात्रेण। कर पात्र माने अपने हाथ के, वो पात्र तो विसर्जित कर दिया जल में, अब बचा क्या, कर पात्र। तो कर पात्र से अयाचित आहारम आहारन। देखो क्या लिखा है, भिक्षा वृत्ति तो है लेकिन याचना वृत्ति नहीं है। अयाचित
आहारम माने बिना मांगा हुआ आहार ग्रहण करना, मांगना नहीं, याचना नहीं करना। वो तो क्षुल्लक जी के लिए कहा था भिक्षाम देही, क्योंकि उनके पास में पात्र है, जब तक वैसा पात्र रहता है कटोरा वगैरह तब तक वो मांग सकते हैं। भिक्षा वो याचना कहलाती है। लेकिन मुनि महाराज कभी भी याचना नहीं करते, कभी भी उनके लिए यूं नहीं कहा जाएगा देओ देओ भिक्षाम देओ। ये अयाचित चुपचाप जो आपके हाथ में रख दिया जाए, आपके लिए वो उचित लगे तो लीजिए, नहीं लगे तो मत लीजिए, वापस अपने स्थान पर आ जाइए। लेकिन कोई याचना करने की कोई जरूरत। देखो कितने अच्छे विशेषण, ये सब विशेषण उपनिषद में दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि उपनिषदों से बहुत पहले दिगंबरत्व की प्रभावना रही है, नग्न साधु रहे हैं, दिगंबर साधुओं का विचरण रहा है, उनकी ये चर्या इसमें लिखी हुई है। समझ आ रहा है? देखो, लाभा लाभे समो भूत्वा, इतनी तो संस्कृत आने लगी होगी हमारे साथ पढ़ते पढ़ते, नहीं आ रही? लाभा लाभे समो माने समान होकर के, लाभ मिल गया भोजन का तो गिलगिलाना नहीं ज्यादा, नहीं मिला तो किलकिलाना नहीं ज्यादा। नहीं समझ में आया? गिलगिलाना किलकिलाना नहीं जानते? गिलगिलाना माने माने गिलगिला गए, बहुत अच्छे, बहुत हर्षित हो गए और नहीं मिला तो किलकिलाने लगे, क्यों नहीं मिला, तूने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं करना। समझ आ रहा है? न गिलगिलाना न किलकिलाना, क्या करना? समभाव धारण करना। लाभा लाभे समो भूत्वा निर्ममः, मतलब किसी से कोई ममता मत रखना। कोई ममता नहीं रखने वाले, अपने शरीर मात्र परिग्रह से भी वह ममता नहीं रखने वाले, शुक्ल ध्यान परायणो अध्यात्मनिष्ठ। क्या लिखा है देखो, शुक्ल ध्यान में परायण रहने वाले, अध्यात्मनिष्ठ रहने वाले, शुभ अशुभ कर्म निर्मूलन पर, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, कोई भी उनके लिए बंध नहीं करना, क्योंकि वह पुण्य पाप सभी का निर्मूलन करने वाले, माने उन सबसे मुक्त होने वाले होते हैं। क्योंकि पुण्य भी बंद है और पाप भी बंद है, इसलिए पुण्य पाप सभी प्रकार के कर्मों के अनुष्ठानों से परे परमहंस, उनको कहा गया है परमहंस। परमहंस योगी, पारमहंस योगी, इन्हीं को परम योगी कहा जाता है। समझ आ रहा है? अब आप समझें कि ये परमहंस किसके लिए कहा जा रहा है। भले ही कहीं पर भी किसी भी तरह से परमहंसी आश्रम हो, परमहंसी साधु हो, लेकिन परमहंस का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो ये दिगंबरत्व परमहंस का वास्तविक स्वरूप है, जो सभी पुराणों और ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस परमहंस को धारण करने वाले, और देखो सुना दूं, पूर्ण आनंदैक बोध, जिनके अंदर पूर्ण आनंद, पूर्ण ज्ञान जिनके अंदर लहरा रहा है, तद ब्रह्मो अहम अस्मि इति ब्रह्म प्रणवम अनुस्मरण, मैं ब्रह्म हूं, ऐसा ही बस इन्हें ब्रह्म का ही बस स्मरण रहता है। भ्रमर कीटक न्यायेन, देखो बहुत अच्छी चीज लिखी है, समझो सुनो सब लोग, क्या लिखा है? भ्रमर कीटक न्यायेन। भ्रमर कीटक न्याय होता है, ये न्याय की भाषा में भ्रमर कीटक न्याय उसे कहते हैं कि जैसे भौरा होता है, भ्रमर है ना, वह एक तरह का कीड़ा होता है, और वह कीड़ा उस भ्रमर कीटक न्याय के माध्यम से, जैसे मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इस तरह से ध्यान करते करते एक कीड़ा भी भ्रमरी का ध्यान करते करते भ्रमर बन जाता है। क्या कहा? कीड़ा भी भ्रमरी का ध्यान करते करते भ्रमर बन जाता है। ऐसी न्याय की विधा को बताने के लिए ये उदाहरण दिया है कि भ्रमर कीटक न्याय की तरह, माने ये एक प्रचलित लोकोक्ति है जिसे हम मुहावरा कहते हैं कि कीड़ा भी भ्रमरी का ध्यान करते करते क्या बन जाता है? भ्रमर बन जाता है। ऐसे ही हम वह आत्मा परमहंस जो ध्यान करने वाले निर्ग्रंथ जो श्रमण हैं, वह ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म बन जाते हैं,
और शरीर त्रयम उत्सृज्य। देखो कितना स्पष्ट लिखा हुआ है जैन थ्योरी। 3 शरीर किसी भी दर्शन में नहीं माने जाते हैं। हिंदू दर्शन में भी 3 शरीर नहीं माने जाते हैं। 3 शरीर कौन से? ये औदारिक शरीर और आत्मा से चिपका हुआ कार्मण और तेजस शरीर। इन तीनों शरीरों को छोड़ करके देह त्यागम करोति सकृत कृत्यो भवति। ऐसा जो देह का त्याग कर देता है वह कृत कृत्य माने सिद्ध भगवान बन जाता है। इति उपनिषद, ये उपनिषद के वाक्य हैं। सुन रहे हो? जैन शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते मन हुआ कि थोड़ा तुम्हें और भी कुछ पढ़ाया जाए ताकि तुम्हारे दिमाग की खिड़कियां और भी खुलें। और इस तरह से जब हम ये वर्णन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि देखो मुक्ति अगर मिलती है, मोक्ष का यदि कोई साधन है, देह से मुक्ति मिलने का कोई साधन है, तो वह परमहंस यानी दिगंबरत्वपना है। और उस दिगंबरत्व की साधना करने वाले तीर्थंकरों का उल्लेख परमहंस के नाम से, ऋषभदेव के नाम से जो मिलता है। और परमहंस नाम से जो ये उपनिषदों में योग बताया गया है, इस तरह के योगों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से वह देह का त्याग करके मुक्त हो जाते हैं। इससे समझ में आता है कि पहले के लोग इस तरह की आत्म साधना को कितनी महत्ता देते थे। समझ में आ रहा है? भूल नहीं रहे हो? इतना ही रहने दें कि और भी कुछ बताएं? यह भगवान का उल्लेख अनेक प्रकार से और भी वेदों में मिलता है। कहीं पर 16वें अवतार वामन का उल्लेख भी इस रूप में मिलता है। एक जगह 8वें अवतार के रूप में विष्णु के अवतार के रूप में मिलता है। शिव के अवतार के रूप में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। और इस तरह के प्राचीन उल्लेखों से ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनकी कहानियां जब से हैं, समझ के चलो तब से ही ऋषभदेव भगवान की कहानी भी प्रचलित है। समझ आ रहा है? अब ये बातें आज पढ़े लिखे बच्चों को समझाओ, जिन्हें ये पता नहीं होता है कि दिगंबर जैन धर्म कितना प्राचीन है। उस दिगंबरत्व की महिमा बताने के लिए हमारे पास और भी बहुत कुछ है। सुन रहे हो? क्या है? भगवान ऋषभदेव का वर्णन श्री विष्णु पुराण हमारे सामने रखा हुआ है। समझ आ रहा है? मैं चाहता हूं इसी पुराण के माध्यम से मैं आपको ऋषभदेव भगवान की और प्राचीनता को बताऊं, क्योंकि उनके पूत होने का अगर हमें सौभाग्य प्राप्त है तो वो यूं ही नहीं प्राप्त है, कुछ है हमारे अंदर, तब मैं आपको कह रहा हूं। यह श्री विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में अध्याय 1 में श्लोक नंबर 27 से भगवान ऋषभदेव का वर्णन शुरू है। समझ आ रहा है? हिमावयं तु वै वर्षं नाभेरासीन महात्मनः तस्य ऋषभो अभवत् पुत्रो मेरुदैव्यां महाद्युतिः। ये श्लोक क्या अर्थ हुआ? हिमावयम यानी यहां यह कहा जा रहा है कि जो हिम नाम का क्षेत्र है, जिसे हम भरत क्षेत्र कहते हैं, वो हिम नाम के हिमवान जो परिवर्त है उससे विभाजित है। इसलिए यहां पुराण में उसको हिम क्षेत्र कहा गया है। समझ आ रहा है? उस हिम क्षेत्र का जो महात्मा नाभि उसके राजा थे, उनके मरुदेवी नाम की स्त्री से अतिशय कांतिमान ऋषभ नाम का पुत्र हुआ। आ रहा है समझ में? तस्य ऋषभो अभवत पुत्रो मेरु देव्याम लिखा है यहां पर। मरु देवी को क्या लिखा है? मेरु देवी लिखा है। महाद्युति, उनसे महाकांतिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। ऋषवाद भरतो यज्ञे ज्येष्ठः पुत्र शतस्य सह कृत्वा राज्यं स्वधर्मेण तथेष्ट्वा विविधान मखान। क्या कहते हैं? फिर ऋषभ जी से ऋषवात भरतो यज्ञे,
भरत उत्पन्न हुए। ऋषभ से कौन उत्पन्न हुआ? भरत उत्पन्न हुआ। ज्येष्ठ, जो ज्येष्ठ पुत्र थे, पुत्र सतस्य, 100 पुत्रों में जो ज्येष्ठ पुत्र थे, क्या किया? कृत्वा राज्यम स्वधर्मेण, उन्होंने अपने धर्म के साथ में राज्य करके अनेक प्रकार के मख बोले जाते हैं यज्ञ, माने जो भी धर्म यज्ञ हैं उनको करके वह अपने वीर पुत्र के लिए, आगे लिखते हैं, अभिषिच्य सुतम वीरम भरतम पृथ्वीपति तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ। क्या कहते हैं? अभिषिच्य माने अभिषेक करके, अपने उन भरत पुत्र का अभिषेक करके वह पृथ्वीपति माने स्वयं वह उस धरती के स्वामी थे, तपस्या के लिए महाभाग है, उनके लिए लिखा है ऋषभ देव के लिए जो महाभाग्यवान थे, पुलहस्य आश्रम में चले गए। समझ आ रहा है? कहां चले गए? हाँ, माने पहले जो जंगल होते थे उनको भी एक आश्रम के रूप में कहा जाता था, जहां पर वह अपनी आत्म आराधना करते थे। वानप्रस्थ विधानेन तत्रापि कृत निश्चय तपस्तेपे यथान्याय मियाज स महीपति। फिर क्या? वहां जाकर के उन्होंने, इसको बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। क्या बोलते हैं? जैसे आप लोग गृहस्थ हैं तो इसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। आश्रम का मतलब रहने की जगह, जहां हम रहें। अब वह जंगल में जाकर के रहने लगे तो वहां पर उनका आश्रम क्या कहलाएगा? आश्रम होने का नाम आश्रम नहीं होता। उस तरह की जीवन जीना, उस तरह की चर्या करने का नाम आश्रम होता है। तो विवाह के साथ जो अपना जीवन जिए उसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य के साथ जो अपना जीवन जिए उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। वन में जंगल में जाकर के जो अपना जीवन जिए उसे वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। समझ आ रहा है? संन्यास आश्रम भी होता है एक। तो यहां लिखते हैं कि वानप्रस्थ विधान से जिन्होंने अपने अंदर दृढ़ निश्चय करके तप को किया, और तप को करके तपसा करस्तो अत्यर्थम कृशो धमनी संतत है ना। अब ये वर्णन उनका अपने हिसाब से लिखा हुआ है कि वह उन्होंने ऐसा तप किया कि वो अत्यधिक कृश हो गए, ऐसा लिखा है यहां पर। भगवान ऋषभ देव तप करते करते कैसे हो गए? कृश हो गए। जबकि जैन दर्शन के अनुसार उनके शरीर का बल इतना बड़ा होता है कि वो कभी भी कृश नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, जो जैसा लिखा है हमें उसको भी उसी रूप में देखना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। तो नग्नो, वह नग्नो, अब यहां पर एक कुछ नई सी चीज लिखी है, मतलब ऐसा लिखा है कि वो इतने क्रस हो गए कि उनकी शरीर की सिराएं, जिसे रक्त वाहिनियां कहते हैं, धमनी संतत है, धमनियां दिखने लग गई। माने जो जैसे उन्होंने 6 महीने के उपवास किए, इस तरह की कथा यहाँ भी प्रचलित है। और उसके कारण से उनके शरीर में रक्त वाहिनियां, नसें दिखने लग गईं। इस तरह से एक तरह का ये वर्णन है। नग्नो वीटाम मुखे कृत्वा वीराध्वानम तथोगतः, और वह एक पता नहीं क्या लिखा है इसमें, मुख में एक पत्थर की बटिया रख करके नग्न अवस्था में उन्होंने महाप्रस्थान किया, ऐसा लिखा है। समझ आ रहा? अब जो लिखा है उसको अपन समझ सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ततश्च भारतम वर्ष, जो मुख्य बात है वो ये है, ततश्च भारतम वर्षम एतल लोकेषु गीयते भरताय यतः पित्रा दत्तम प्रातिष्ठतावनम। ये जो भारत वर्ष कहा जाता है, इस देश को भारत देश कहा जाता है, इस क्षेत्र को भारत क्षेत्र कहा जाता है, यह उन्हीं भरत के नाम पर है। ये बात इस पुराण में लिखी हुई है, जो ऋषभ देव के पुत्र थे। समझ आ रहा है? भरत का भारत, कौन से भरत? तो रामचंद्र जी के भाई भरत के नाम का भारत नहीं है ये भगवान ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर चले आने वाला, प्रथम चक्रवर्ती के नाम पर चले आने वाला नाम का ये भारत है, जिसका उल्लेख जैन शास्त्रों में भी मिलता है। प्रथम चक्रवर्ती के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम भारत रखा जाता है। भरत के नाम से ये भारत बना, इसलिए यहां पर लिखा है ततश्च भारतम वर्षम एतल लोकेषु गीयते, माने लोक में ये जो
जाना जा रहा है, गाया जा रहा है। भारतवर्ष भारतवर्ष ये उनके नाम से गाया जा रहा है। ऐसे भरत के लिए जिन पिता ने वह राज्य दिया वो तो प्रातिष्ठिता वनम, वो तो वन में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए, माने वन में चले गए। वो सब राज्यभार छोड़ करके अपने भरत को राज्य दे करके वह अपने योग अभ्यास में लग गए। आ रहा समझ में? ये वर्णन भगवान ऋषभ देव की प्राचीनता, दिगंबरत्व की प्राचीनता बताने के लिए है। और उनके भी पिता नाभि राय और मरु देवी ये इसमें स्पष्ट उल्लिखित हैं। इसलिए यह ऋषभ देव, भरत, नाभि राय, मरु देवी ये सब वही हैं जिन्हें हम तीर्थंकर के माता पिता के रूप में जानते हैं। ऐसे तीर्थंकरों का वर्णन जिन प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है, हमें इससे समझना चाहिए कि जैन धर्म कितना प्राचीन है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।